वृद्धि के विरोध में चल रहे धरने में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और चर्चित नेता लालजी सुमन शनिवार को पहुंचे, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रों ने उन्हें कैंपस में प्रवेश नहीं करने दिया। छात्रों का कहना था कि ये धरना पूरी तरह से विश्वविद्यालय की समस्याओं और फीस वृद्धि के विरोध को लेकर है, जिसे हम छात्र स्वयं मिलकर चला रहे हैं और कॉलेज प्रशासन व सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता के समर्थन की आवश्यकता नहीं है और ना ही हम किसी नेता को अपने धरने में शामिल होने की अनुमति देंगे। की फीस वृद्धि हुई है, कई वर्षों से शासन के चुनाव नहीं हुए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखे गए हैं और कुछ लोगों का परीक्षा परिणाम भी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले सर सैयद अहमद साहब की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शोहरत न सिर्फ हिंदुस्तान की 4 दीवारियों तक कैद है, पूरी दुनिया में इस यूनिवर्सिटी का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है और इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया के तमाम बड़े इंसानों को दिया है, पैदा किया है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहूँगा यूनिवर्सिटी प्रशासन से, दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत के जरिए हल न हो सके, बशर्ते हमारी नीयत ठीक हो। आप जानते हैं राजाओं में पहले जंग हो जाती थी और जंग के बाद सुलह हो जाया करती थी। इन बच्चों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए और मैं समझता हूँ बहुत ही चिंता का विषय है कि इतने दिनों तक लड़कों के संघर्ष करने के बावजूद भी कोई भी सक्षम अधिकारी ने अभी तक इससे बात नहीं की है। हम समाजवादी पार्टी की ओर से छात्रों के इस संघर्ष को समर्थन देने के लिए आए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन इससे बहुत शीघ्र बात करके समस्या का हल निकालेगा, वरना बाध्य होकर के इन लड़कों के समर्थन में हमको कोई कदम उठाना पड़ेगा। नहीं, मांग क्या बताई छात्रों ने आपको? आपने सुना नहीं अभी? हाँ, छात्रों ने बड़ी फीस की बात की और शासन की बात की जी। इसके अलावा कुछ छात्रों का परीक्षा परिणाम रोक लिया गया है। ये 3-4 बुनियादी बातें कुछ लोगों के खिलाफ नाजायज केस भी लगाए गए हैं। मैं समझता यही सब मांगे तो शासन से ये भयभीत हो जाती है यूनिवर्सिटी। ये शासन जो है विश्वविद्यालय यहाँ से बहुत तैयार होती है नई पीढ़ी की। हिंदुस्तान के और दुनिया के तमाम बड़े नेता हैं जो विश्वविद्यालय से पैदा हुए हैं, तो सरकार के प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी का, इसको तत्काल नौजवानों की छात्रों की समस्याओं पर गौर करना चाहिए, उसका हल निकालना। छात्रों की एक शिकायत की, पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ भी छात्र थे। किसी भी प्रकार पुलिस की किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई का मैं विरोध करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस तरह के मुकदमे लिखे गए हैं उनको वापस लेना चाहिए। आप कैसे समाजवादी पार्टी कैसे मदद करेगी छात्रों की? क्या राज्यसभा में समाजवादी पार्टी अपने फर्ज को जानती है। आगे आने वाले समय में अगर विश्वविद्यालय प्रशासन बच्चों की बात को नहीं मानेगा तो हम अलीगढ़ की जिला और शहर इकाई के साथ बैठ करके भविष्य की रणनीति पार्लियामेंट का ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यहाँ का सवाल संसद में उठ सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि संसद इस समय व्यवस्थित नहीं है। संसद अगर व्यवस्थित हुई तो मैं निश्चित रूप से संसद में सवाल को उठाऊंगा। सांसद जी, एक सवाल, कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की है 100 साल के सफर की, क्या बताना चाह रहे हो?